हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी सनातनी अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो एक ऐसी बहस हो रही है जिसे आप देख के कहेंगे कि अब लग रहा है कि सनातन धर्म, सनातनी लोग अपनी विचारधारा पे अडिग हो चुके हैं और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जरा देखिए। इसकी कीमत की बात कर रहा ये सबने प्लीज बहुत आराम से विक्रमादित्य आइए सुनिए आइए हम तस्वीरों पर बात करते हैं। आइए कम आइए ऑडियो आइए तस्वीरों पर बात करते हैं। आइए तस्वीरों पर आइए तस्वीर दिखाइए इधर, तस्वीर दिखाइए इधर, जिस तस्वीर पर हम बात कर रहे थे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए इधर, नंदी की तस्वीर दिखाइए और जो 150 साल पुरानी तस्वीर विक्रमादित्य दर्शकों को समझाएंगे। विक्रमादित्य बताइए जरा, जो हमारे दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, इस तस्वीर में क्या ऐसा है जो देखने लायक है, जो सबूत भी है? देखिए, सारी की सारी तस्वीर जो आपके समक्ष दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसको विध्वंस कर दिया गया था और महारानी होलकर ने इसका पुनर्जीर्णोद्धार कराया और पुनः निर्माण कराया। और इसके अंदर अनादिकाल से पूजा चलती रही, कोई विरोध नहीं था, लगातार पूजा चलती रही। और उस क्षेत्र में जाकर, जहां पर ये आज जो मस्जिद सिस्टम करता है, उसके अंदर ही पूजा चलती रही। 1935 में एक विवाद हुआ, जो मुस्लिम पक्ष था वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट जाने के बाद वो कहता है हमें नमाज की इजाजत दी जाए। और उसका जब कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी कि आप भी नमाज पढ़ सकते हैं, जो आपका वहां पर ज्ञान व्यापी जो मस्जिद का परिसर बना हुआ है, जो औरंगजेब ने तोड़कर बना दिया गया था, उस द्वार को बनाने का आज्ञा दे दी गई। जब हिंदू पक्ष वहां कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट, उस वक्त अंग्रेज हाई कोर्ट होता है, वो रिजेक्ट कर देता है कि हम आपकी जो अपील है उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन 1947 से लगातार वहां पूजा चलती रही। 1995 में एसपी और बीएसपी की सरकार बनती है और उसके बाद वो वहां पर रोक लगा देते हैं कि हिंदू पक्ष वहां पूजा नहीं कर सकता, केवल साल में एक दिन वहां पूजा करना अलाउ कर दिया गया। ये विवाद वहां से शुरू होता है लगातार। दोस्तों, सुना आपने ना, इनके पास बेसिकली कोई मुद्दा है ही नहीं। मतलब ये कटाक्ष कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को रोकें। मतलब किस तरीके से हिंदुओं को ये कह सके कि अपने मुद्दे को मजबूती से रख सके कि नहीं, यहाँ पे मस्जिद थी। इनके पास कोई सिस्टमैटिक और कोई इस तरीके का एविडेंस है ही नहीं जो ये प्रमाणित कर दे कि वहाँ पे मस्जिद ही थी। और आप कितनी भी डिबेट देख लीजिएगा, आप कितने भी इनके आए, मौलाना कोई भी आए और अपने बात को रखे, तो वो पुख्ता बात कोई नहीं रख पा रहे हैं। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया। चलिए आइए आपको आगे दिखाते हैं कि वो हिंदू था। और ये इसलिए है कि राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम और आइसिस। मस्जिद के बाहर ये कहते हैं भगवा नहीं लहरा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मस्जिद के बाहर की रोड जो है वो हिंदुस्तान की नहीं है? वहां भगवा भी लहराया जाएगा, ढोल भी बजाया जाएगा, नववर्ष भी मनाया जाएगा। और एक बात देखिए, यहां शहजाद चौहान है, इनका ट्वीट है, क्या कहते हैं मालूम है? हमें निजामे मुस्तफा निजामे मुस्तफा का मतलब है पंथ निरपेक्षता नहीं। तो फिर सपोले हुए या भारत से प्यार करने वाले नागरिक हुए, या आप बताइए। तो दोस्तों, आपने डिबेट देख लिया, आपने वीडियो भी देख लिया। ये हैं जो डिबेट में बोल रहे हैं, ये हैं गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, बोको हराम, ISIS और निजामे मुस्तफा। दोस्तों, पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ, फिर इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि बोको हराम है, ISIS और निजामे मुस्तफा का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक नेता है सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है। इन्होंने, अब सोचिए कि इस देश में, जिस देश में ये रह रहे हैं, इस देश के लोगों ने इन्हें अपना नेता माना। ऐसा ये नहीं है कि ये नेता बने होंगे तो केवल मुस्लिमों के नेता थे, इनको हिंदू ने भी नेता माना होगा कहीं ना कहीं। और अब सुनिए कि ये अपने बुक में हिंदू और हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से तुलना करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि बोको हराम और ISIS क्या होता है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। ISIS, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ISIS एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में फल फूल रहा है और इसका काम क्या है? लोगों को मारना और काटना। इसी तरह दोस्तों, बोको हराम भी अफ्रीकी देशों में, नाइजीरिया में फल फूल रहा है। यह भी एक आतंकवादी संगठन की तरह ही काम करता है और इसका भी काम है लोगों को मारना और काटना। क्या हिंदू और हिंदुत्व ऐसा कर सकता है? क्या हिंदू और हिंदुत्व को बोको हराम और ISIS की तुलना एक राष्ट्रीय पार्टी का कोई इंसान अगर इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठ के अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो आप उसकी मानसिकता क्या है आप समझ सकते हैं। उसके आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं है जरूरत। अगर हम आप इस तरह भी नहीं समझ सकते तो कैसे समझेंगे? कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रत्यक्ष तो आपको दिख रहा है, फिर भी अगर आप प्रमाण मांगेंगे तो हमसे आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिनकी मानसिकता ही ऐसी है, बताइए, औरंगजेब, बाबर, खिलजी, लोधी, ये कौन थे? हिंदुस्तान का किसी भी राजा का नाम अगर आप बता दीजिए जो दूसरे देश में जाके किसी को मारा काटा हो। लोग यहां आए हैं, हिंदुस्तान में आए हैं लोग, और हिंदुस्तानी लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार हथियार उठाया था, और किसी के लिए नहीं। और हम ISIS और हम बोको हराम है, ये है मानसिकता। अब मैं बताता हूं, उनके बगल में एक और डिबेट कर रहे हैं जिनका नाम है सदाब चौहान। ये भी कहते हैं निजाम-ए-मुस्तफ़ा। निजाम-ए-मुस्तफ़ा का मतलब जानते हैं दोस्तों? निजाम-ए-मुस्तफ़ा का मतलब होता है कि जहां रहेंगे मुस्लिम ही रहेंगे, जहां रहेंगे उनकी ही संख्या वहां अधिक होनी चाहिए, जहां रहेंगे इस्लाम को मानने वाले ही लोग रहेंगे। मतलब कि पूरी तरीके से जिसका माइंड, जिसकी सोच निजाम-ए-मुस्तफ़ा की बात करती है, उसे हम नेशनल टेलीविजन पे बैठा के सुन रहे हैं और बहुत चाव से सुन रहे हैं। ऐसे लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बुलाया क्यों जाता है भाई? जिनकी विचारधारा पहले से ही पता है हमें। और अमीश देवगन जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं, हमारे डिबेट में इन्होंने निजाम-ए-मुस्तफ़ा की बात बोली है। तो बताइए, निजाम-ए-मुस्तफ़ा जिसकी सोच ही है कि मुस्लिम केवल एक धर्म को पढ़ाना, जो ये चाहता ही नहीं है कि उसके साथ अदर धर्म के लोग भी रहें और आगे बढ़े, जिनकी सोच ही ऐसी नहीं है और उनकी बातें हम सुन रहे हैं, तो क्या ये उचित है? और अभी भी हम कहते हैं कि भाईचारे की बात करें। मैं कहता हूं, मैं भी कह रहा हूं कि हम भाईचारे की बात करेंगे, लेकिन भाईचारे की बात कब तक होगी यार? जब आपके जहन में, आप लोग पढ़ लिख के, जब आपके जहन में इस तरीके की खुरपात घूम रहे हैं कि नहीं, हमें निजाम-ए-मुस्तफ़ा चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए, और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपका साथ दें और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ताकि आप हमारा कंधा ही काट दो, हमारा गला ही काट दो समय पे। जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा थी उस समय, सन 16 की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे जब सन 16 में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, जब उन्होंने बोला था कि निजाम-ए-मुस्तफ़ा उस समय का मतलब आप जान रहे हैं। निजाम-ए-मुस्तफ़ा इसलिए स्टार्ट हुआ था वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ये गवर्नमेंट ने बोला था कि जो देश के जो पूर्व सैनिक है उनकी कॉलोनी बनाई जाएगी। इस पर जब महबूबा मुफ्ती से बोला गया तो उन्होंने बोला कि अरे, मैंने तो कोई ज़मीन वो ही नहीं किया है, मैंने तो कोई ज़मीन आवंटन ही नहीं की है। क्यों इसका विरोध हो रहा था? कि इसलिए कि अगर वहां पे दूसरे धर्म के लोग जाके रहने लगेंगे और उनकी सुरक्षा होने लगेगी तो वहां पे बदलाव आएगा, लोग अच्छे से समझेंगे और रहेंगे। लेकिन उसको वहां पे अलगाववादियों ने नहीं बढ़ने दिया, अपना मुद्दा बना लिया। तो सोचिए, और 370 की धारा में ऐसा था कि वहां पे आप जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं था कि आप जमीन लीज पे नहीं ले सकते हैं। 370 धारा के अंतर्गत वहां पे जमीन लीज पे लिया जा सकता था, लेकिन फिर भी वहां पे नहीं कॉलोनियां बसने दी गई, क्योंकि वहां पे क्या चाहिए? निजाम-ए-मुस्तफ़ा। इसीलिए ना कश्मीरी पंडितों को मारे, इसीलिए ना। तो दोस्तों, अगर आज आप अब भी नहीं जागो यार, कब जागोगे? हम ये नहीं कहते कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, हमें किसी को मारना काटना है, हम हिंदू को ये शोभा भी नहीं देता, लेकिन क्या हम इसका विरोध भी नहीं करेंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को झोंक देंगे लड़ाई झगड़े में? क्या हम उनको नहीं चिताएंगे? अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो इनका मन नहीं बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते एक राष्ट्र, जिस देश और जिस राष्ट्र में और जिस सनातन धर्म में पैदा हुआ है दोस्तों, उसके प्रति भी हमारा कुछ फ़र्ज़ है जिसे हमें करना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये बातें समझ में आ सके। और आपसे हमें कुछ नहीं कहना है, और हम सनातनी बहुत समझदार हैं, और मैं जानता हूँ आप मेरे दिल की बात अपने दिल से जोड़ के ज़रूर समझेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय। बाय।